this video, we are going to start quadratic equation, the second chapter to complete. Now we are going to start quadratic equation. Okay, so this is second chapter. In this video, we will complete 2.1. Okay, first exercise. This is introduction video. So let's see what is quadratic equation. Okay, so we know linear equation. We already know linear equation. Okay, so what is linear equation? So let me give you example. Okay, this may be a linear equation. Yes, this is linear equation. One more example of linear equation. This is also linear equation in two variable. Correct? Correct. Now what is quadratic equation? Before going quadratic equation, if you observe, so what is the similar between these two equation? I know x is similar, but in the term of power, so what is similar? Power. Okay. If you observe, the highest power in this equation is 1. The highest power. Yeah, the highest power is 1. And in this equation, also the highest power is 1. Okay. Highest power is 1. So this is similar between these two equations. Okay. Now what is quadratic equation? I will denote the quadratic equation with EQ. It will save the time. Okay. तो quadratic equation का example मैं देता हूँ. This is the example of quadratic equation. Okay. अब बताइए ये equation, this equation और इस equation में क्या फ़र्क है? What is this difference between this equation and this equation? Simple difference is that इसका हाईएस्ट पावर 1 है. इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. इधर 1 है हाईएस्ट पावर, इधर 0 है. ओके, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. दैट इज डिफरेंट बिटवीन लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. ओके, अगर हाईएस्ट पावर 3 हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं. ओके, आई होप आपको समझा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के बीच में डिफरेंस. ओके, अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म बोलते हैं हम, जीएफ जनरल फॉर्म. ओके, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, हेयर ए बी एंड सी are coefficient, basically they are number. Okay, and x is variable. Okay, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ए कैन नॉट बी जीरो. ओके, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता. पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं ए की जगह पर जीरो डाल दूँ, मान लेते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर जीरो से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरे टर्म क्या बन जाएगा? पूरे टर्म जीरो बन जाएगा. ओके, मतलब ये टर्म गायब हो जाएगा, मतलब सिर्फ ये बचेगा. एंड इसका हाईएस्ट पावर क्या है? इसका हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता ही नहीं है. इसलिए हमेशा याद रखिए कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता. बी कैन बी जीरो, सी कैन बी जीरो, बट ए कैन नॉट बी. ओके, अभी हम 2.1 देखने जा रहे हैं. ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट 2.1. ओके, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट बेसिकली. 2.2 का हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है 2 एग्जांपल दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप आराम से दे सकते हो. सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है EQ, आप मत लिखना. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो नीचे जो कुछ इक्वेशन दिया है इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है हमें डिसाइड करना है. तो हम एक एक देखेंगे, एक एक सब नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे. जैसे कि मैं पहला वाला लिया हूँ, तो पहला वाला देखते हैं. तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं, आप देख के बताइए. डेफिनेटली है. ओके, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वी नो स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म. वी नो जनरल फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. ओके, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, और ये क्या होता है? ये जस्टिफाई करता है. ओके, सेटिस्फाई करता है इसको, इसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, जस्ट आपको लिखना है येस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, अब आप पूछ सकते हो इधर तो माइनस है और इधर प्लस है, तो देखिए साइन का हो सकता है. ओके, साइन चेंज हो सकता है, इधर माइनस प्लस ये डिफर कर सकता है. क्यों? क्योंकि जो नंबर है, ओके, सी इज द नंबर -2 है. देखिए ये प्लस सी क्या है? -2 है. ओके, ऐसा है, तो ये प्लस माइनस -2 हो जाता है. ओके, इसलिए हम लोग डायरेक्ट -2 रखते हैं. हमेशा प्लस रहता है लेकिन जो नंबर होता है ये -2 रहता है, इसलिए ऐसे ये चेंज हो जाता है -2. ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसका आंसर है येस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हो. ओके,
तो आई थिंक इधर 2 है या फिर 3 है, मैं कन्फ्यूज़न हूँ। ओके, तो आप देख लीजिए, अगर 3 है तो सॉल्व कर देता हूँ, 2 रहता है तभी भी सॉल्व कर दूँगा। ओके, दोनों से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इधर 3 लगा के देखते हैं कि क्वाड्रेटिक है क्या नहीं। तो देखने से 3 लिखा है, मतलब देखने से बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन तभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले नीचे का ये हटाना पड़ेगा। ओके, तो इसको कैसे हटाएँगे? अगर हम पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, पूरे इक्वेशन को क्या y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा। ओके, तो पूरे इक्वेशन को करिए तो ये हो जाएगा y पावर 4। ओके, y इंटू वाई, फिर ये कट जाएगा इससे, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। ओके, y माइनस 2y 4 पावर, सॉरी y पावर 4 माइनस 2y प्लस 1। ओके, तो ये आता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन है क्या नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में। पावर, हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 होता है। इधर हाईएस्ट पावर क्या है? इधर हाईएस्ट पावर 4 है। ओके, तो डेफिनेटली ये नहीं है। अगर इधर 2 होता, मान लीजिए ऊपर, तो इसको भी सॉल्व कर लेते। तो अगर ये ऊपर 2 होता, ओके, तो तभी भी हम इसको y से मल्टीप्लाई करते, तब ये वाई क्यूब बन जाता और ये 1 हो जाता, और ये दैट इम्प्लाई, ओके, ये ऐसा कुछ हो जाता। ओके, तो अगर ऊपर 2 भी है तभी भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि ये क्यूबिक बन जाता है, इसका हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा। ओके, तो सिंप्लीफाई करने को आप एक नज़र आपने देखा और बोल दे, नहीं बोलना है कि क्वाड्रेटिक है क्या नहीं, इसको पहले आप सिंप्लीफाई करिए। ओके, तो अगर पहली बार कोई ये देखेगा और इसको खाली हाईएस्ट पावर को देखेगा तो इसको लगेगा कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, लेकिन एक्चुअली अगर आप सॉल्व करोगे जैसे मैंने बताया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, इसके आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा। ओके, आप, मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किया क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा जो डिफिकल्ट या फिर थोड़ा हार्ड के इसको लिया। तो ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं इसको देखना है, तो पहला तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, फिर ये हो जाएगा एम स्क्वायर, फिर देखिए ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको हम कर सकते हैं, 5 प्लस 2m हो जाएगा -3m, ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? और इसका आंसर है जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और ये स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है इसको फॉलो कर रहा है। ओके, आपको मैंने बताया कि साइन चेंज हो सकता है, क्योंकि नंबर का साइन चेंज हो सकता है। ओके, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगले पे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, मैंने इधर लिखा नहीं हूँ। ओके, ये बेसिकली बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दिया है, हमें इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, मतलब क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खाली हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ए बी सी क्या है। तो पहला मैं ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूँ, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हो। ओके, अब यहाँ ए को आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हो, तो इसको हम कहते हैं, तो ए, देखिए पावर 2 सबसे ऊपर आगे होना चाहिए। ओके, तो मैं सब, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। मैंने +10 को इस साइड लेकर आया तो -10, और ये -y² को इस साइड लेकर आया तो +y²। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा कि सबसे आगे हाईएस्ट पावर रहता है, तो इसको सबसे आगे मैं लिख लेता हूँ। ओके, साइन के साथ लिखना है। ओके, तो साइन इसका प्लस है तो प्लस नहीं लिखा चलता है। फिर इसके बाद मैं पावर 1 लिख देता हूँ, तो ये है पावर 1, तो इसका साइन प्लस है तो 2y, फिर सबसे लास्ट में पावर 0, दैट इज दिस वन। ओके, इज इक्वल टू 0। ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक चीज़ बताना है कि इसमें से ए क्या है, तो ए क्या है, इधर ए 1 है, देखिए कुछ आगे नहीं है, मतलब 1 होता है, बी इधर 2 है, एंड सी क्या है, 10 है, नो, -10 है। ओके, साइन के साथ लिखना है, मैंने साइन नहीं लिखा, मतलब ये प्लस है। ओके, इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर का है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सब क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करिए, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी को इससे किए तो 3p प्लस 6p²। ओके, -5। अब इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो पहला हाईएस्ट पावर आता है, मतलब ये। ओके, फिर ये 1 पावर और सबसे लास्ट में 0 पावर। ओके, इसका पावर 0 है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इधर ए बी सी कुछ बताने की नीड नहीं है, आपको समझ गया तब से कर रहे हो, तभी भी बता देता हूँ। ओके, अब तो बाय हाथ का खेल है, कर लोगे। ओके, बाकी क्वेश्चन कर लोगे। अगर तभी भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा, क्योंकि आप
पॉलिश कर अपने आप को पॉलिश कर चुके हो, इतने समझदार बन चुके हो। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 पे जाते हैं, क्योंकि 3 हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, तभी भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा। रीड करिए, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, बेसिकली क्या कि कुछ नंबर दिए जो मैं आपको बता। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला सब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और कॉर्नर में दिया x इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। बेसिकली रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है बता दूँ, तो रूट ऑफ इक्वेशन इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ x। ओके, जो इधर वेरिएबल होता है x होता है y होता है, तो इसका जो आंसर होता है हम इसको रूट कहते हैं। ओके, और हमेशा याद रखना कि लीनियर इक्वेशन का जो आंसर आता है ये एक आता है, मतलब अगर x है तो x का आंसर 1 आएगा, y है तो y का आंसर 1 आएगा। 1 मतलब एक ही वैल्यू आएगा। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आंसर हमेशा 2 आता है, 2 आंसर आता है। ओके, अगर x है तो x का आंसर हमेशा 2 आएगा। देखिए है क्या, नहीं 2। ओके ओके, तो क्यों 2 आता है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 रहता है तो आंसर एक ही आता है, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 आता है, 3 है तो 3 आता है। क्लियर क्लियर। ओके, अभी हमें बोला है क्या कि बताओ कि इन दोनों में से राइट आंसर है कौन सा है या नहीं, मतलब रैंडमली एक दिया है और बोला है कि क्या ये x का वैल्यू है या नहीं। तो इसके लिए हम कैसे बताएंगे, हम बेसिकली जो वैल्यू दिया है ये हम इस क्वेश्चन में डालकर RHS एंड LHS अगर इक्वल बता दे तो हम बता सकते हैं ये जो वैल्यू दिया है सही है या नहीं। ओके, तो पहले 1 को डालते हैं, तो 1 की जगह पर हम क्या डालेंगे, सॉरी x की जगह पर 1 डालेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 5 दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1 सेटिस्फाई करता है, मतलब इसका जो एक आंसर होगा ये 1 होगा ही होगा। ओके, अभी ये आंसर निकालते कैसे ये हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी हम दूसरा देखते हैं क्या -1 है या नहीं। ओके, तो -1 के लिए फिर से जो इक्वेशन दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस पर वैल्यू डाल देगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो -1 का स्क्वायर होगा 1 और 4 इंटू -1 हो जाएगा -4। ओके, -5 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा -3 करेक्ट, और हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, मतलब RHS LHS के बराबर नहीं है। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, मतलब -1 इसका रूट नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये रूट है और ये रूट नहीं है। इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन है जो आप करोगे, सिमिलर क्वेश्चन है, खाली आपको जो इधर m दिया है m के जगह पर वैल्यू m का डाल देना है और देखना है कि RHS और LHS इक्वल आता है नहीं। अभी के लिए हम यहाँ रुकते हैं, बाद में हम क्या देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि एक्स का ये जो 2 वैल्यू आया निकालते कैसे, ये भी हम सीखेंगे। ओके, अभी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बेसिकली लास्ट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम 5 के जैसा है और ये बेसिकली एक्टिविटी है, तो कोई नीड नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो आप डेफिनेटली खुद से कर पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये इक्वेशन दिया है, आप रीड कर लो। इधर एक्स का वैल्यू दिया है 3, तो बोला है कि फाइंड के, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। इस इक्वेशन में क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू। एक्स का वैल्यू दिया है, के फाइंड करना है, तो बहुत ईजी आई नो, तभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्स की जगह पर 3 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 3 का इक्वेशन 3 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, सिंपल 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9k करेक्ट, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, ये हो जाएगा -30। ओके, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 9k इन दोनों को प्लस कर दूँ तो ये हो जाएगा -27। ओके, 30 में से 3 गया। ओके, और साइन बिगर नंबर का आता है दैट इज माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा, अब इसको इस साइड भेज दूंगा तो 9k इज इक्वल टू +27। ओके, क्यू आया प्लस, समझ गए, वेरी गुड। k इज इक्वल टू 27/9। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा। दैट मीन k इज इक्वल टू, बताओ क्या, 9 1 9 9 2 18 और 9 3 सही 3 जा। ओके, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 3, मीन्स के का वैल्यू क्या है 3 है। अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या करोगे, सेटिस्फाई करने के लिए, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप क्या करोगे कि के का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दोगे, तो अगर आंसर 0 आएगा तो मतलब ये आंसर सही है, अगर नहीं आता है तो आंसर गलत है, लेकिन मुझे यकीन है कि आंसर सही है। ओके, तो आज की वीडियो हम यहाँ रुकते हैं, आगे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, अगर डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हो आप।